हेलो नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपको पता है कि धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में हमें अपनी धान की फसल में किस ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की बालियों में 100% दाने का भराव हो सके, दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार बन सके। साथ ही किसान भाइयों, किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी जो धान की फसल है उसमें कोई रोग बीमारी ना लगे, ताकि हमारी पैदावार प्रभावित ना हो सके। अगर आपको किसान भाइयों जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, यह अवस्था अब हमारे धान की फसल की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था के कुछ दिनों के बाद ही किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है वह कटने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण अवस्था पर किसान भाइयों हमें कुछ बहुत खास बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास पोषक तत्व हैं किसान भाइयों जिनका प्रयोग करना चाहिए हमें अपनी धान की फसल में, ताकि इस अवस्था से भी किसान भाइयों हम अपने धान की जो पैदावार है उसे 20 से लेकर 25% तक बढ़ा सकें। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको एक नया फार्मूला यूज करना है अपनी धान की पैदावार बढ़ाने के लिए। उसके लिए आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है जिसका नाम है NPK 0050। NPK 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में दाना भराव के समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को यदि किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह है पोटास। पोटास किसान भाइयों यदि इस समय हम अपनी धान की फसल में डाल दें तो हमारी जो धान की पैदावार है प्रति एकड़ 2 से लेकर 3 क्विंटल तक बहुत आसानी के साथ में बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता पोटास की होती है। पोटास किसान भाइयों NPK 0050 के माध्यम से जब आपके धान के पौधे में जाएगा तो आपको कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे इसको डालने के बाद में किसान भाइयों जड़ और जो तना है उसको मजबूती मिलेगी। मतलब किसान भाइयों आपकी जड़ें जो है मजबूत होंगी, आपके धान के पौधे का जो तना है उसको काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में यदि तेज हवा भी चलती है तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों उसके जो गिरने का खतरा है वह सबसे ज्यादा कम होगा। साथ ही किसान भाइयों बालियों में दानों की जो संख्या है उसको यह बढ़ाता है, बाली में भरपूर दाने का भराव करता है। हमारी जो धान की फसल होगी वह एक सार पकेगी किसान भाइयों। पोटास से पौधों और तनाव, बीमारियों और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है किसान भाइयों वह बढ़ जाती है। मतलब हमारे जो धान के पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि कर देता है। जो भोजन पत्तियों में बना रहता है किसान भाइयों उसे बालियों में ट्रांसफर करके पोटास एक अहम भूमिका निभाता है। दाने की जो क्वालिटी है उसको किसान भाइयों इंप्रूव करता है, क्वालिटी को नंबर 1 बनाता है। दाने वजनी होते हैं, मोटे होते हैं, चमकदार होते हैं और हमारी पैदावार में भी किसान भाइयों यह काफी ज्यादा वृद्धि करता है। सो की सीधी बात यह है किसान भाइयों की बालियां निकलने के बाद में आपको इस स्प्रे का प्रयोग जरूर करना है। यदि किसान भाइयों हम इसकी मात्रा की बात करें तो NPK 0050 किसान भाइयों आप लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे जो है माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही यदि आप स्प्रे के झंझट से बचना चाहते हैं, आप दानेदार पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटास 2 फॉर्म में आता है किसान भाइयों। दानेदार पोटास लेने के लिए आपको जो MOP 60% वाला पोटास आता है उसको लेना है। उसकी मात्रा आपको लगभग 20 किलोग्राम से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और उसका बुरकाव शाम के समय पे कर देना है। इन दोनों का रिजल्ट किसान भाइयों आपको लगभग सेम ही मिलेगा, दोनों ही आपको बम्पर जो है फायदे निकाल कर देंगे। किसान भाइयों अब बात करते हैं नंबर 2 पर कुछ खास बातों को, जिसमें सबसे प्रमुख है किसान भाइयों रोग बीमारियों से बचाव करना। अब जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, दाने का भराव हो रहा होता है, इस समय हमारे धान के पौधे में किसान भाइयों सबसे ज्यादा रोग बीमारियों का लगने का खतरा होता है। किसान भाइयों तो इसमें सबसे पहले आपको अपने धान की फसल का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करते रहना है। लगातार अपने फसल पे आपकी निगाह जो है वो बनी रहनी चाहिए।
कोई भी रोग बीमारी, चाहे वो फंगस वाली रोग हो या फिर कीट जनित रोग हो किसान भाइयों, अगर आपके धान के पौधे में लगती है तो उसको शुरुआती अवस्था में ही दवाई डालकर समाप्त कर देना है। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलने के बाद मुख्यतः 3-4 बीमारी हमारे धान के पौधे में लगती है, जिसमें है किसान भाइयों तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी, शीत ब्लाइट और हल्दी रोग। अब इन सबसे बचने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करना है जो रिकमेंडेड है धान की फसल में। साथ ही एक अच्छे कीटनाशक का भी प्रयोग करना है ताकि कोई भी रोग बीमारी आपके धान के पौधे में न लगे। यदि आपके धान के फसल में किसान भाइयों अभी तक कोई रोग नहीं लगा है तो बिल्कुल भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी रोग आपके पौधे में थोड़ा सा भी दिखे किसान भाइयों तो शुरुआती अवस्था में ही उसको दवाएं डालकर खत्म कर देना है, जिससे हमारा जो खर्चा है वह भी काफी कम लगेगा और जो रोग बीमारी हमारे धान के पौधे में लगे हैं वो 100% समाप्त हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है। अब सबसे अंत में किसान भाइयों बालियां निकलने के बाद में जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वह है पौधे में नमी बनाए रखना। किसान भाइयों सिर्फ यदि हम अपने धान के पौधे में बालियां निकलने के बाद में नमी बनाए रहे, हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, तो भी हमारी जो धान की पैदावार है किसान भाइयों काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है किसान भाइयों, क्योंकि यदि धान के में बालियां निकलने के बाद आपके पौधे में किसान भाइयों नमी की कमी हो गई, आपके पौधे को प्रॉपर नमी नहीं मिली, तो आपके धान की बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा। बालियों में किसान भाइयों अगर दाने भरेंगे भी तो उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब होगी। दाने आपके पतले, कमजोर और टेढ़े मेढ़े होंगे और आपको अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। धान में बालियां निकलने के बाद में सिंचाई का बहुत ही ज्यादा महत्व है किसान भाइयों। आपको निरंतर हल्की हल्की सिंचाई, एकदम फुल खेत नहीं भरना है, हल्की हल्की सिंचाई किसान भाइयों आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर करते रहना है ताकि आपके धान के पौधे को इस अवस्था पर किसान भाइयों जो है प्रॉपर नमी मिलती रहे। यदि इस अवस्था पर आपके धान के पौधे को किसान भाइयों प्रॉपर नमी मिलेगी तो इसके रिजल्ट आपको काफी बढ़िया और काफी शानदार देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों अगर आप भी अपने धान की फसल में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, आप इस साल बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो धान में बालियां निकलने के बाद में दाना भराव के समय पर आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, इन खाद उर्वरकों को प्रयोग कर सकते हैं, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो पैदावार होगी वह सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। किसान भाइयों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।